हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो +2 फिजिक्स क्लास में एक चैप्टर है उसके हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली के लिए, सेट के लिए, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम जानते हैं एक्सरे, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड ये सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये क्लार्क मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में, और मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन भी दी थी जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। के अंदर 4 इक्वेशन हैं जो एक गोस थ्योरम से रिलेटेड है, एम्पियर सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, और एक एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लॉ में पढ़ते हैं इक्वेशन। तो इस तरह की 4 इक्वेशन बनती हैं। तो जो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो उसका एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया था मैक्सवेल ने, तो आंसर ए। और क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वेव के, मीन्स जो रीजन वेव्स पैदा होने का कारण बनते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उस केस में जो नेचर होती है वेव्स की वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। हम जानते हैं अप्रोक्सीमेटली ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेडियो वेव्स है 4 में से जो दी गई है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की, जो ये 4 दी है, गामा, रेडियो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो माइक्रोवेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है एक माइक्रोवेव, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वाट पर स्क्वायर मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कैरी बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो 7 कलर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी का हो तो पैटर्न प्राप्त होता है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कहता है स्पेक्ट्रम के अंदर नाइट विजन डिवाइस कौन सा यूज होगा, कौन सी रे यूज होगी। तो बी होगी इंफ्रा रेड रेज। आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफी के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनको हम इंफ्रा रेड रे यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो अल्ट्रावायलेट रे यूज होगी, यूवी यूज होगी पानी को साफ करने के लिए, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेट होती है, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, यानी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। वी नो दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। तो वी कैन से दैट द नेचर ऑफ द वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच रेडिएशन यूज्ड रिमोट कंट्रोल। इंफ्रारेड रे यूज होगी रिमोट कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज
वेयर रेडियो वेव, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, गामा रे की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद फ्रिक्वेंसी जस्ट लेस देन विजिबल लाइट इज, कौन सी होगी? 4 दी हुई है लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, माइक्रोवेव, तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 विच वेव आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, तो माइक्रोवेव यूज होती है रडार सिस्टम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर या कंपटीशन एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज पूछे जाते हैं, डेली लाइफ की एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो ये कहता है 19 में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर भी प्रोपेगेट कर सकती है, उसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रे की। गामा रे की जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी, तो उसका ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेम फेज के अंदर क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करेंगे। सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करेंगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, वो ट्रांसवर्स नेचर की होगी, तो इसका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट है 22 सेकंड क्वेश्चन है कि विच वेव आर यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, तो ये हम जानते हैं रेडियो वेव यूज की जाती है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉज स्किन टनिंग, तो अल्ट्रावायलेट। जनरल क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं हम ये। क्वेश्चन नंबर 24 द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल, बिकॉज वी नो दैट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के अंदर बार बार पूछा जाता है कि एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और चलता हुआ चार्ज करंट पैदा करता है और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा, और दोनों हो गए तो बार बार रिपीटिशन होगी, वेव प्रोड्यूस होगी, और जो वेव होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होगा एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई जो हम हॉस्पिटल में करवाते हैं किसी पेशेंट की, जब डॉक्टर सजेशन करता है तो उसके अंदर कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और वो भी कौन सी? रेडियो वेव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए एक्टिव पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।